हिमांशी एंड वेलकम टू अवर चैनल DSM एकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर का, या फिर स्पेसिफिकली बोलेंगे तो हिंदी में हमारे राइटिंग स्किल का एक और टॉपिक जिसका नाम है विज्ञापन लेखन। ओके, अभी विज्ञापन लेखन को हम ऑल्सो कॉल एज एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। अभी एग्जैक्टली विज्ञापन में हमें लिखना क्या होता है, फिर विज्ञापन होता क्या है कि किसी भी चीज का, ओके, किसी भी थिंग का जब हम उसको एक एडवर्टाइजमेंट के रूप में बनाते हैं, ठीक है, यानी बोल सकते हैं हम एक प्रचार की तरह लिखते हैं जब, ओके, विज्ञापन को, उसको हम क्या बोलते हैं, विज्ञापन बोलते हैं, ठीक है। अभी विज्ञापन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ओके। स्पेसिफिकली विज्ञापन जो है वो मौखिक तरीके से हो सकता है, ठीक है, और फिर लिखित तरीके से होता है, फिर दृश्य श्राव्य माध्यम से होता है। तो पहला जो है वो हमारा विज्ञापन का पहला टॉपिक में है हमारा मौखिक विज्ञापन, ठीक है। अभी मौखिक विज्ञापन में क्या होता है, जहाँ पे कि हमें विज्ञापन के बारे में पता चलता है, ठीक है, यानी जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन तो मिल रही है, पर किस थ्रू मिल रही है, लाइक हमें जब भी रेडियो वगैरह के टाइम पे, ठीक है, उससे जब भी हम प्रचार वगैरह उसमें सुनते हैं तो उस तरीके का जो विज्ञापन हमें पता चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मौखिक विज्ञापन बोलते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट होता है हमारा लिखित विज्ञापन। लिखित विज्ञापन लाइक हमारा जैसे समाचार पत्र वगैरह में किसी चीजों का क्या आता है, विज्ञापन आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, ओके, उसको हम बोलते हैं लिखित विज्ञापन। फिर होता है हमारा दृश्य श्राव्य विज्ञापन विज्ञापन, ठीक है। अभी दृश्य श्राव्य विज्ञापन का मतलब क्या होता है, जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ओके। अभी जब हम ऐसा बोलेंगे तो हमारे माइंड में इंस्टेंटली क्या आता है, टीवी के बारे में, ठीक है, जो हमारी टीवी में एड्स आते हैं उसको हम क्या करते हैं, हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये होता है हमारे तीन अलग अलग टाइप का विज्ञापन। अभी हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि विज्ञापन लेखन हमें लिखना कैसे रहता है, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहला, जब भी हम विज्ञापन लिखते हैं, ठीक है, यानी कि हम एक एडवर्टाइजमेंट किसी चीज का क्या बना रहे हैं, हम खुद बनाने जा रहे हैं, ओके। तो हमें वो बनाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो बनाने के लिए हमें सिंपल से कुछ 5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, एक बहुत ही सुंदर सा और अच्छा सा विज्ञापन लेखन खुद लिख करके तैयार कर सकते हैं, ओके। अभी पहला क्या होता है कि हमें क्या करना रहता है, हमारा जो नोटबुक का, ठीक है, पेज होता है A4 साइज, उसमें हमें क्या करना रहता है, एक स्पेसिफिकली क्या बनाना रहता है, एक प्रॉपर जो है वो अच्छे से बॉक्स बनाना रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा ये नोटबुक है और या फिर हमारा पेज है, उसमें हमें क्या करना रहता है, एक पेज ड्रॉ करना है, एक पूरी तरीके से क्या बनाते हैं, एक बॉक्स जैसे आकृति बनानी रहती है, ओके, एक बॉक्स बनाना रहता है। और इसी बॉक्स के अंदर हम जो भी विज्ञापन लिखेंगे वो सब किसके अंदर रहना चाहिए, इस बॉक्स के अंदर ही हमें लिखना रहता है, ओके। अभी ये बनाने के बाद हमें क्या लिखना रहता है, हमारा जो भी वस्तु, ठीक है, अगर हम किसी चीज का लिख रहे हैं या फिर अगर हम किसी चीज के बारे में विज्ञापन बना रहे हैं तो उसके बारे में हमें क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी बुक के लिए, ठीक है, किसी किताब के लिए हम क्या बना रहे हैं, विज्ञापन बना रहे हैं, तो उसका नाम हमें जो लिखना है तो हमें कहाँ लिखना रहता है, यहाँ पे इस पूरे बॉक्स के बीचों बीच है, ओके, यानी इन द मिडल हमें क्या करना रहता है, वहां पे उस वस्तु का, उस थिंग का नाम लिखना रहता है। या फिर अगर हम किसी संस्था, ठीक है, संस्था इन द सेंस की अगर हम किसी लाइक मेडिकल चेकअप, हेल्थ चेकअप वगैरह का आते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हमें आते हैं बनाया हुआ पूरा, तो अगर हमें उसके बारे में लिखना है तो उसका भी नाम हमें क्या लिखना रहता है, यानी हमारा जो मेन टॉपिक है, ओके, मतलब हम किस चीज के लिए बना रहे हैं विज्ञापन, वो हमें जो लिखना रहता है वो हमें कहाँ लिखना रहता है, इस बॉक्स के मिडल ऑफ द वे में, ठीक है, यानी इस पूरे बॉक्स के बीच में हमें क्या लिखना था, उसका स्पेसिफिकली टॉपिक लिखना रहता है, ओके। और क्या करना रहता है, उसको हमें थोड़ा बड़े अक्षर में, ठीक है, मोटे अक्षर इन द सेंस कि मतलब एक वो एक हमारे पूरे पेज में वो कैसा दिखना चाहिए, एक पूरा हाईलाइट होना चाहिए, ओके। सबसे पहले अगर हमारा कोई एडवर्टाइजमेंट देखे, कि कोई एडवर्टाइजमेंट अगर हमारा लिखा हुआ देख रहा है तो उसमें उसका जो हेडलाइन रहना चाहिए वो सबसे क्या रहना चाहिए, टॉपअप में रहना चाहिए और सब थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, ओके। इसलिए वो हमें क्या लिखना है, थोड़ा सा थिक हैंड राइटिंग में लिखना पड़ता है, ओके, उस तरीके से। फिर क्या होता है हमारा, अगर हम क्या करते हैं, अभी अभी हमें एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल हम बुक का ही लेते हैं, ठीक है, कि हम बुक के लिए बना रहे, कोई तो बुक है, ये बुक स्टोर है, गैलरी, हम उसके लिए बना रहे। अभी उसके बाद हम सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उस बुक स्टोर का नाम लिखेंगे, ओके। फिर जो भी बुक्सेस है, ठीक है, नोटबुक्स पे हम वहाँ पे क्या छूट दे रहे हैं, ठीक है, कितना हम उस पे लाइक कितने % का हम उसके लिए छूट दे रहे हैं, या फिर वो जो हमारा बोल सकते हैं कि स्पेसिफिकली अगर बोलेंगे तो हमारे जो ऑफर है, ठीक है, अगर लाइक हम बुक्सेस वगैरह पे हमारा ज्यादा ऑफर आते हैं जब हमारा स्कूल वगैरह का टाइम रहता है, स्कूल कॉलेजेस का, ओके, तो उस टाइम पे क्या करना रहता है, वहां पे अगर हम उसके बारे में लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना रहता है, एक तो थोड़ी अच्छी डायग्राम वगैरह हम बना सकते हैं,
बुक्सेस की अलग अलग, या फिर हम जिस भी चीज के बारे में लिख रहे हैं उसका हम क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम जो होता है वो राइटिंग स्किल में, या फिर बोल सकते हैं स्पेसिफिकली हमारा विज्ञापन राइटिंग जो होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं सबसे ज्यादा एक इम्पैक्ट देता है, मतलब एक अच्छा लुक देता है, एक अच्छा व्यू देता है। हम भी देखते हैं ना, लाइक अगर हम रियल लाइफ में भी अगर हम कहीं पढ़ते हैं या फिर अगर हम देखते हैं दिखते तो हमें वो कैसा दिखना चाहिए, मतलब अगर अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है, तो उससे हमें क्या लगता है कि लाइक हाँ ये चीज अच्छी हो सकती है। तो वैसे ही जब हम विज्ञापन लिखते हैं तो वो हमें कैसा दिखना चाहिए, थोड़ा एक अट्रैक्टिव मैनर में दिखना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइक बुक्सेस के ड्राइंग्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, या फिर पेन वगैरह के अलग अलग जो भी थिंग्स हम उसमें लिख रहे, ओके, या फिर किसी भी चीज के बारे में बना रहे उसका हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, जिसकी वजह से वो क्या दिखेगा, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा, अच्छा दिखेगा। ओके, उसके बाद और बाकी अगर हम लाइक ऑफर वगैरह के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे नोटेशन क्या देते हैं, ऐसा लाइक हाँ जल्दी करें, या फिर ये ऑफर सीमित समय के लिए है। ओके, ये सारे वर्ड्स को हमें क्या लिखना रहता है, थोड़ा सा ऐसा बोल्ड में लिखना रहता है, ठीक है, बोल्ड में इन द सेंस कि थोड़ा ऐसा थिक हैंड राइटिंग में, कि वो तुरंत जो है वो एक इंसान अगर एक बार में पढ़े तो उसको बाकी चीजें ना दिखे, पहले जो हम हाईलाइट्स में लिखे हैं वो दिखना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद हमें अगर स्पेसिफिकली, ओके, अभी अगर हम स्टेशनरीज की भी बात करेंगे तो हर एक चीज में हम छूट नहीं दे सकते। ओके, अगर हम नोटबुक्स वगैरह कोई परचेस कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या वहां पे अगर हम उस पर्सन को छूट दे रहे हैं, ठीक है, डिस्काउंट दे रहे, तो वो सारी चीजों का हमें एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाना पड़ेगा। ओके, पर्टिकुलर लिस्ट इन द सेंस कि किसी तो एक कॉर्नर में हम क्या लिख सकते हैं, वो सारी चीजों का नाम मेंशन कर सकते हैं जिसपे हम क्या दे रहे हैं, वहां पे डिस्काउंट दे रहे हैं। ओके, वैसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना रहता है, हाँ अभी इंपॉर्टेंटली हमें क्या लिखना रहता है, वहां पे पता लिखना रहता है, ठीक है, तो पता वगैरह अगर हमें जहाँ पे भी लिखना है तो ज्यादा करके अगर हम करेंगे तो हम अगर नीचे में लिखते हैं, ओके, स्पेसिफिकली नीचे में हम अगर पता लिखते हैं, थोड़ा सा पता ऐसा बोल्ड में लिखेंगे, मतलब ऐसा थोड़ा अच्छा, या फिर वो हाईलाइट होना चाहिए उस वे में लिखेंगे, अच्छा क्या बोल सकते हैं इसमें, ओके, वो दिखना चाहिए। फिर पता लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखना रहता है, मोबाइल नंबर वगैरह लिखना रहता है, स्पेसिफिकली 2 मोबाइल नंबर लिखने का, ठीक है, क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं ना, तो कभी भी वहां पे एक नहीं लिखना चाहिए, 2 लिखना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या करना रहता है कि विज्ञापन, ठीक है, उसको आकर्षक बनाने के लिए क्या अलग अलग जो है वो मैंने बताया, ठीक है, जिसके अलग अलग हमें क्या बनाना चाहिए, वहां पे डायग्राम्स वगैरह बनाने चाहिए। उसी तरह से हमारा क्या बन जाएगा, पूरा एक अच्छा खासा विज्ञापन बन के वहां पे तैयार हो जाएगा। ओके, तो अभी सिंपल में देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है कि पहले तो हमारा जो नोटबुक या फिर बोल सकते हैं पेपर का जो भी पेज रहेगा उसको एक पूरा अच्छे से हम बॉक्स में बनाएंगे। ओके, फिर बॉक्स बनाने के बाद क्या करना रहेगा कि हमारा जो भी गिवन टॉपिक दिया रहेगा, ओके, हमने यहाँ पे बुक्सेस का देखा, बट ऐसे आपको बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे विज्ञापन बनाने को मिल सकते हैं। तो हमें क्या करना रहेगा, उस टॉपिक को जो है वो मिडल ऑफ द पेज थोड़ा सा बोल्ड में, यानी थोड़े से थिक हैंड राइटिंग में जो है वो लिखना रहेगा, जिससे वो क्या हो, प्रॉपरली हाईलाइटेड दिखे। ओके, उसके बाद अगर हम लाइक डिस्काउंट्स वगैरह की चीजों के बारे में लिख रहे हैं तो हम उसका प्रॉपर एक लिस्ट बना सकते हैं कि हाँ किन किन चीजों पे जो है वो हमारे यहाँ डिस्काउंट्स है, वो सारी चीजें हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या मेंशन करना रहता है, हमें स्पेसिफिकली पता वगैरह मेंशन करना रहता है, ठीक है, पता मेंशन करना रहता है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर मेंशन करना रहता है, और इसी तरीके से जो है वो हमारा क्या बनता है, एक बहुत ही अच्छा सा और अट्रैक्टिव सा विज्ञापन जो है वो हमारा बन के तैयार हो जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा और वीडियो समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।